ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ गवार बुड़बक है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो खुद उनको शिक्षा की आवश्यकता है। वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ जो है ना किंगफिशर विभाग के भी मंत्री है। ये दुर्भाग्य है राज्य की। लेकिन राज्य की हम लोग का विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए, पिछले 6 वर्षों से लगातार जो है झारखंड शिक्षक पात्रता का परीक्षा ही नहीं हुआ है। छात्र किसी का नहीं होता है, छात्र ना किसी पार्टी का होता है, छात्र बस छात्र होता है। छात्र को क्या चाहिए? बस एक रोजगार, नौकरी, जो सरकार खुद वादा करके आई थी। देखिए काउंसलिंग अभी सरकार करवा रही है। बोलने का मतलब इसमें से जितने भी राजनीतिक हैं उनके बहुत सारे कॉलेज भी होंगे बैकडोर से, मतलब अपने कॉलेज में इंटेक करने का वो लोग प्रक्रिया साफ तरीके से वो लोग अपना अंदर ले रहे हैं ताकि पैसा आए। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक बेरोजगारी की फौज खड़ा हो रही है। नमस्कार, HD न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूँ रंजीत कुमार। विधानसभा के घेराव करने जो छात्र पहुँचे हैं उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो B.Ed उत्तीर्ण है और इनकी पीड़ा यह है कि जो पात्रता परीक्षा जो है JTET वो प्रत्येक साल होना चाहिए। ऐसी बात है कि हर साल वो JTET परीक्षा होगा जिससे छात्र जो है शिक्षक बन पाएंगे, शिक्षकों स्कूल में जो है शिक्षकों की बहाली हो सकेगी। लेकिन वो जो है 2016 के बाद से झारखंड में JTET का एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ है और CTET एग्ज़ाम जो केंद्र का जो परीक्षा है वो हर साल हो भी रही है, तो झारखंड में उसको मान्यता नहीं मिल पा रही है। आप लोग कब B.Ed किए और JTET जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उससे क्या समस्या उत्पन्न हो जा रही है? देखिए झारखंड सरकार जो नियमावली बनाई है उसके आधार पर शिक्षक जो झारखंड में वही बन सकते हैं जिन्होंने जो है B.Ed या DLED किया हुआ है और उसके बाद जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको शॉर्ट में JTET बोला जाता है, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको जो लोग क्वालिफाई किए हैं वही शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन राज्य की हम लोग का विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए, पिछले 6 वर्षों से लगातार जो है झारखंड शिक्षक पात्रता का परीक्षा ही नहीं हुआ है। आप ही बताइए, अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सरकार अगर नहीं कराएगी और टीचर की बहाली करेगी तो जो राज्य में लगभग जो है पूर्ववर्ती जो है लगभग 6 सालों से लाखों की संख्या में जिन्होंने ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, जो इस आस में ट्रेनिंग किए थे कि कल को सरकार बहाली जब निकालेगी उससे पूर्व जो कम से कम एक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET का आयोजित करवाएगी, उसके बाद ही बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि वो लोग भी उसमें शामिल होकर के शिक्षक बनने का उनका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। लेकिन राज्य सरकार जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री बार बार मिलने के बावजूद वो हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप लोग अगर ज़्यादा कानून नियम जानते हैं तो आप लोग न्यायालय चले जाइए। मतलब सोचने वाली बात है। आप यहाँ पर जितने भी युवा यहाँ पर हैं, ये सारे युवा किस लिए खड़े हैं कि सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जो गैर संवैधानिक था, और अगर ऐसे ही गैर संवैधानिक नीति अगर हम लोगों का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं करा करके वो आगे बढ़ाएगी तो ये प्रक्रिया भी आगे जा करके न्यायालय में धराशायी हो जाएगा। और न्यायालय में अगर धराशायी हो जाएगा तो आप ही जानते हैं कि सरकार फिर हम लोग एक ही सवाल करना है, आप हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपका नीति अगर न्याय संगत होगा ही नहीं तो आप कितना भी बड़वाला अपनापन जो दिखा करके छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कीजिएगा तो नियुक्ति प्रक्रिया तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। राज्य में आज हजारों की संख्या में राज्य भर में हर प्रत्येक जिला में आंदोलन हो रहा है, छात्र उपस्थित होकर विद्रोह कर रहे हैं कि आखिर हम लोग 6 वर्षों से हमारा क्या कष्ट है, हमारा क्या दुख है। छात्र किसी का नहीं होता है, छात्र ना किसी पार्टी का होता है, छात्र बस छात्र होता है। छात्र को क्या चाहिए? बस एक रोजगार, नौकरी, जो सरकार खुद वादा करके आई थी। जिस सरकार, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राज्य में 100 से अधिक B.Ed कॉलेज है जी, तो उस आंकड़े को भी अगर देखेंगे तो 10,000 लोग तो हर साल B.Ed कर रहे हैं। बिल्कुल। और B.Ed करने के बाद उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? अभी भी जो B.Ed में जो एडमिशन का जो प्रक्रिया है चल रहा है, काउंसलिंग का शुरू हो गया, एडमिशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काउंसलिंग अभी सरकार करवा रही है। बोलने का मतलब इसमें से जितने भी राजनीतिक हैं उनके बहुत सारे कॉलेज भी होंगे बैकडोर से, मतलब अपने कॉलेज में इंटेक करने का वो लोग प्रक्रिया साफ तरीके से वो लोग अपना अंदर ले रहे हैं ताकि पैसा आए। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक बेरोजगारी की फौज खड़ा हो रही है। और सरकार जब नौकरी देने की बात आती है तब ऐसे नियम बना देगी ताकि वो कोर्ट में जाके जानबूझ के फंसा देते हैं ताकि रोजगार हम लोग को देना ही ना पड़े। तो फिर आप जिस वादे के साथ आए थे कि हम हर साल जो है 5 लाख जो है नियुक्ति निकालेंगे और अगर नियुक्ति नहीं दे पाए तो 5,000 से 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप ना बेरोजगारी भत्ता का बात कर रहे हैं, आपको जो है अभी मतलब नींद लग गया। आपको जब विधानसभा का सत्र हो रहा है, हम लोग इतने सारे छात्र जब आपको आकर के आवाज़ लगा रहे हैं तब आप हमारा गाड़ी जो हजारीबाग से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया गया है। कहाँ से आए? हम जमशेदपुर से आए हैं और हम अभी जो है रांची में आंदोलन में शामिल हो बहुत कष्ट से, और बहुत सारे युवा जो है उनको रोक दिया गया। तो कोई चल के, कोई किसी दूसरा साधन से, कोई छोटे गाड़ी से, इस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आपको मैं एक नियम बताना चाहता हूँ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कि नियम जो है जो परीक्षा होने का जो नियमावली निकाला 2019 में, उसमें रूल नंबर 12 ये साफ साफ कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित करवाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से। NCT का गाइडलाइंस बोलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार टेट की परीक्षा झारखंड जो है उसमें होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है जानबूझकर कभी बोलती कि समय ही नहीं है। अभी नियोजन नीति रद्द हो गया, जेक को बोल के परीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। बीएड में जो एडमिशन हो रहा है और छात्र इसलिए बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि उसके बाद वो शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन उसके शिक्षक बनने के बदले वो बेरोजगार होकर निकल जा रहा है। बिल्कुल, यही तो सरकार, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि रोजगार देना ही नहीं है तो बीएड कॉलेज जितने भी तमाम कॉलेज उनको बंद क्यों नहीं कर देते हैं? आप बोल रहे हैं कि 2021 में आप नियमावली बनाते हैं और कट ऑफ डेट रखते 2016 का, मतलब उसके बाद जो मैट्रिक इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उनका क्या अपना जो है रोजगार का जो है समानता का अधिकार नहीं है उनके पास? आर्टिकल 14 और 16 जो है अवसर की समानता और समानता का अधिकार, इन दोनों का साफ साफ वायलेशन कर रहे हैं। और ये लेकर के हम लोग कल को कोर्ट में चले जाएंगे, हालांकि कोर्ट में गए भी हैं बहुत लोग, और ये लेकर के हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो ये प्रक्रिया धराशायी हो जाएगा और आगे नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ेगी ही नहीं। तो सरकार जानबूझ के ऐसे नियमावली को ना रही है ताकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ गवार बुड़बक है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो खुद उनको शिक्षा की आवश्यकता है। वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ जो है ना किंगफिशर विभाग के भी मंत्री है। ये दुर्भाग्य है राज की कि उनको जो है ऐसे विभाग का मंत्री बना दिया। वो उसी के लायक हैं, लेकिन उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वो खुद जो है इंटर क्वालिफाइड नहीं है और वो जो है शिक्षा विभाग में ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो उनके बराबर के लोग, मतलब योग्यता में उनके बराबर। आप नहीं चाहते हैं कि फेयर कंपटीशन हो। राज्य में 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में कंपटीशन का दायरा कितना बढ़ जाता है।